जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। इंटरनेट की इस क्लास में आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे हम पैन कार्ड ऑनलाइन कर सकते हैं विद इन 5 मिनट। लेकिन चूंकि आपको मैं पढ़ाऊंगा तो टाइम थोड़ा लूंगा, क्योंकि हमको एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा आपको। लेकिन जो तरीका मैं बताने जा रहा हूँ उससे आप आसानी से पैन कार्ड ऑनलाइन कर सकते हैं किसी का। कैसे, आइए देखते हैं। पहला चीज तो आज हम पढ़ाएंगे कि आधार कार्ड के बिहार पे ही सारी चीज उठा लेगा और वहीं से पैन कार्ड बन जाएगा। अब उसके बाद अगली क्लास में हम ले लेंगे, अगली क्लास में ऐसा कर लेंगे। क्या हुआ वो? हाँ हाँ, 12 बजे बैच का है। क्या है ये? लिखा और क्या लिखा है? क्या लिखा है स्टेप को? सी क्लासेस लिखा है। राइटर से मिलो और दे दो, वही होल्ड कर सकते हैं, हम लोग के हाथ में नहीं है। हाँ? बोल रहा है। हाँ तो मैं चेक कर दे रहा हूँ, डायरेक्टर से उसने दिखा दी, ठीक है। ठीक है, डायरेक्टर से दिखा दीजिए, वो अभी वो चढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जान दो क्या करा दो, वो कर कह दो ना कुछ टाइम के लिए वो होल्ड कर दीजिए, समझ जाएगा। तो देखिए अब कैसे करेंगे वो। तो पहला चीज तो मैंने ही बोल दिया आपको सिंपल सा कि पहले तो हम पैन कार्ड आधार कार्ड के बिना पे करेंगे, और दूसरा अगर हम चाहते हैं अलग से फोटो या सिग्नेचर लगाना तो भी सिखा देंगे आपको अगली क्लास में। ठीक है, क्यों आप लोग ऐसे देख रहे हैं? तो उसके लिए एक ऑफिशियल साइट है एनएसडीएल। क्या है? एनएसडीएल, जिसका पूरा नाम है नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड। देखिए एनएसडीएल का फुल फॉर्म लिखिए। लिख लिया आप लोग, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड। हाँ डिपॉजिटरी लिमिटेड, एनएसडीएल लिख लेंगे। देखिए सामने आ गया है नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड, देख लीजिए यहाँ पे। या तो आप लोग ऑनलाइन पैन कार्ड लिख के सर्च कर लीजिए या एनएसडीएल लिख दीजिए, दोनों ही कंडीशन में आप पैन कार्ड को ऑनलाइन कर सकते हैं। हो गया? अब देखिए ध्यान से, उसके बाद से आपको यहीं पे थोड़ा नीचे करेंगे तो यहाँ ऑप्शन मिल जाएगा ऑनलाइन पैन एप्लीकेशन एनएसडीएल। ठीक है, यहाँ एप्लीकेशन टाइप बहुत सारी चीजें दी गई है। पहले तो जान लीजिए कि ये कौन इशू कराता है। तो टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा ये इशू किया जाता है हमारा पैन कार्ड। पैन कार्ड क्या होता है? टैक्स रिलेटेड चीजें होती हैं। आपको पता होगा कि इनकम टैक्स भी होता है जिसपे लोग को देना होता है। जाहिर सी बात है कि हमारे देश में ये मंदी ये सब चीजें क्यों आती है, कारण ये होता है कि कई लोग ऐसे हैं जो टैक्स के दायरे में आते हैं लेकिन फिर भी वो टैक्स की चोरी करते हैं, गवर्नमेंट को टैक्स नहीं देते हैं। और कोई भी गवर्नमेंट क्यों ना बने, चाहे किसी भी पार्टी से हो, किसी की गवर्नमेंट हो, कोई भी अपने घर से पैसा नहीं लगाता है। आप पब्लिक का ही पैसा पब्लिक में बांटा जाता है जो भी चीज। तो
जो अमीर लोग चोरी करेंगे, टैक्स बचाएंगे, तो कहीं ना कहीं उसका खामियाजा हमें भी भुगतना पड़ेगा, हम मिडिल क्लास के लोगों को। तो बहुत सारे नियम कानून पारित किए गए हैं। क्योंकि मैंने जब इनकम टैक्स पढ़ा था तो उसमें नियम कुछ अलग थे, अभी अपडेट हो गया है। लेकिन ये नियम अभी भी सबके लिए ये लगता है कि 0 से लेके अगर 59 साल का कोई व्यक्ति है तो उसका टैक्स लिमिट अलग होगा। अब जिसका एज 0 साल से लेके 59 साल के बीच का है उनका टैक्स लिमिट अलग है। जिनको बोलते हैं एडल्ट लोग, जो बोलते हैं, जो लोग 60 से लेके 80 के बीच में है उनको बोला जाता है सीनियर सिटीजन। क्या बोला जाता है? सीनियर सिटीजन। उनका टैक्स लिमिट अलग होता है। और जो 80 से एबव है उनका टैक्स लिमिट अलग है, जिनको बोला जाता है सुपर सीनियर सिटीजन। क्या बोला जाता है? सुपर सीनियर सिटीजन। कोई दिक्कत? तो हर लोग की टैक्स लिमिट अलग अलग होती है। जब मैं पढ़ा था तो पढ़ा था कि जिनकी उम्र 0 से लेकर 59 साल के बीच होती है उनका 2.5 लाख तक अगर है इनकम तो उनका कोई टैक्स नहीं लगेगा, नील रहेगा। 60 से 80 के बीच में है तो 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। 80 से अबव है तो 5 लाख तक कोई टैक्स लगेगा, 5 लाख पे टैक्स लगेगा उसके बाद से। तो ऐसे कंडीशन अब चूंकि बदल गए, अब 0 से लेकर 59 साल का ही लिमिट 5 लाख तक पहुंचा दिया गया ताकि लोग अब तो कम से कम टैक्स की चोरी ना करें। लेकिन बात वही है, समझ रहे हैं बात? अब लोग पूछते हैं कि कौन इशू करता है? टैक्स डिपार्टमेंट करते हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा इशू किया जाता है पैन कार्ड। आपने देखा होगा बैंकों में इसकी रिक्वायरमेंट होती है, या केवाईसी करवाते हैं। केवाईसी का पूरा नाम होता है नो योर कस्टमर। जब केवाईसी कराते हैं उस टाइम भी पैन कार्ड की रिक्वायरमेंट होती है। पैन कार्ड जब भी आप बैंक में ट्रांजेक्शन करते हो या ज्यादा पैसे विड्रा करते हो या सबमिट करते हो तो उस टाइम पैन कार्ड की रिक्वायरमेंट होती है। 49,000 से अधिक जब भी ट्रांजेक्शन होते हैं पैन कार्ड आपके पास होना ही चाहिए। अगर पैन कार्ड नहीं है आपके खाते में, एक बार बहुत सारे पैसे आ गए तो आपके बैंक को क्या करता है, आपके खाते को होल्ड कर देता है। फिर आपको पैन कार्ड लगाना होता है कि इनकम कहाँ से आया, पैसा कहाँ से आया, सब चीजें मैटर करती है। ठीक है। अगर आपने कोई डाटाबेस में कोई गलती दी है तो उस पर भी एक्ट बनाए गए हैं, धाराएं बनाई गई हैं कि आप पे कानूनी प्रक्रियाएं अपनाई जाएंगी। जैसे कह रहा है कि एज पर प्रोविजन ऑफ सेक्शन 272 बी, मतलब 272 बी में कहा गया है कि इनकम टैक्स एक्ट के बारे में। और अगर आपके द्वारा दी गई जानकारी या कोई भी चीज अगर गलत होती है तो 1961 एक्ट के द्वारा आप पे 10,000 रुपए का पेनल्टी लगाया जा सकता है। और बाकी उसके बाद सेवा जो होगा वो अलग है। ठीक है। हाँ, ये सारी चीजें हैं। तो ये सब चीजें पढ़िएगा तब उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे पैन कार्ड को भरना। यही पैन कार्ड है, यही भरना है हम लोग को। पहला ऑप्शन लेंगे अप्लाई ऑनलाइन। क्यों? क्योंकि कंटिन्यूस एप्लीकेशन तब दिया जाता है जब पहले से मौजूद हो। तो हम अप्लाई ऑनलाइन पे ही क्लिक करेंगे। ठीक है। तो नीचे आएंगे, अब यहाँ लिखा है एप्लीकेशन टाइप। तो पहली बात तो ये पूछेगा आपके कैसे हैं, कहाँ से हैं। तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन देते हैं। पहला पूछता है न्यू पैन कर रहे हैं और इंडियन सिटीजन है, तो आप कह सकते हैं हाँ हमने भारत के नागरिक है। देखिए, नागरिक में और नागरिकता में अंतर है। नागरिकता किसी एक देश की रहती है, वो बार बार बदलती नहीं है। नागरिकता किसी एक ही देश की रहती है, वो बार बार बदलती नहीं है। लेकिन जो निवासी स्थान होता है वो प्रतिवर्ष बदल सकता है। जैसे कि भारत का इनकम टैक्स रूल कहता है कि अगर कोई व्यक्ति भारत में आके एक साल में 182 दिन भारत में बिताता है तो वह व्यक्ति उस वर्ष भारत का निवासी कहलाता है। तो निवासी में और नागरिकता में फर्क है, याद रखिएगा। निवासी स्थान प्रतिवर्ष बदल सकता है, नागरिकता प्रतिवर्ष नहीं बदलती है। इनकम टैक्स में साफ साफ लिखा है, बहुत सारे कैटेगरी दिए गए हैं कि कब माने जाएंगे कि आप भारत के नागरिक क्या बोला जाए निवासी है। तो निवासी का यही होता है, पहला क्राइटेरिया तो यही होता है कि अगर कोई भी व्यक्ति भारत में एक साल में लगातार 182 दिन भारत में बिताता है तो वह व्यक्ति उस वर्ष भारत का निवासी कहलाता है। ठीक है, ये नियम है इनकम टैक्स का। तो पूछेगा आपसे इंडियन सिटीजन है कि फॉरेन सिटीजन है, तो इंडियन है। नया पैन है कि चेंज करेक्शन कराना है, तुमको चेंज करेक्शन नहीं कराना, हमको नया पैन अप्लाई करना है। तो न्यू पैन इंडियन सिटीजन पर क्लिक करेंगे। कोई पूछ सकता है आपसे कि नया पैन कार्ड बनाने के लिए हम कौन सा फॉर्म फिलअप करते हैं, तो आप बोलेंगे कौन सा 49A 49A। कौन सा फॉर्म भरते हैं हम लोग? 49A। जो भी ए और बी लगा रहता है इस सारे सेक्शन में संशोधन किए गए हैं, अमेंडमेंट बोलते हैं उसे इंग्लिश में। देखे होंगे जब आप इंश्योरेंस भरते हैं गाड़ी उड़ी का तो उस टाइम 35C फॉर्म भरते हैं, 35C। तो हर
हर चीज के लिए अलग अलग फॉर्म बनाए गए, फॉर्म संख्या बनाई गई है। तो यहाँ पे ले लेंगे न्यू पैन इंडियन सिटीजन। अब यहाँ पूछ रहा है कैटेगरी क्या रहेगी, तो कैटेगरी जैसे कि इनकम का सोर्स बहुत सारी चीजें सोची है, इंडिविजुअल होता है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन होता है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल होता है, ट्रस्ट के द्वारा होता है, या कि और दिया हुआ है लिमिटेड लाइबिलिटी होती है, या किसी फॉर्म से होता है, या किसी गवर्नमेंट के द्वारा होता है। ये सारे सोर्स ऑफ इनकम है। आप इसमें सेलेक्ट करेंगे क्या, आप इसमें ले लेंगे इंडिविजुअल, स्वनिर्भर रहेंगे स्व। उसके बाद नीचे करेंगे तो टाइटल, टाइटल जानते ही हैं आप लोग कि नाम से पहले जो लगाते हैं आप मिस्टर मिसेज कुमारी जो भी वो टाइटल होता है, लेकिन यहाँ पे श्री और श्रीमती देगा, कुमारी देगा। श्री अब अपने नाम से पहले भी श्री लगाएंगे हम, चाहे हम लोग की शादी हुई हो नहीं हुई हो। लड़कियों में मैटर है उसमें श्रीमती शादी के बाद, और शादी से पहले कुमारी, ठीक है। तो चूंकि लड़के हैं इनका नाम क्या ले रहे हैं, श्री। आज तक पापा के नाम से पहले श्री लगा के बोलते थे आप लोग। हाँ, उससे मतलब नहीं है, ये तो बस बताया जा रहा है, कार्ड पे थोड़ी आएगा, ये तो बस मिस्टर मिसेज के तौर पे यूज किया जा रहा है। अब जरूर कहीं लिखा है क्या कि मुस्लिम श्री लगा के नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। गधो बात नहीं। अब देखिए इनका सरनेम पूछ रहा है, तो पहले सरनेम डाल दिया। इनका सरनेम क्या है, अंसारी। क्या है, अंसारी। और फर्स्ट नेम है इनका नसीम। नसीम देखते रहिएगा। मिडिल नेम कुछ है नहीं। डेट ऑफ बर्थ बताइए अपना। 2003। 2003। और महीना कौन सा है, 12 तारीख, 12 जून। चलिए आने वाला है। ईमेल आईडी बता दीजिए। नसीम, नसीम अंसारी 07029। तो दिक्कत, मोबाइल नंबर बता दीजिए। 780072। ठीक है। अब यहाँ टिक करेंगे और यहाँ कैप्चा कोड आएगा, सब कैपिटल में दिया हुआ है, छोटा बड़ा दिया उससे मतलब नहीं है, सब कैपिटल में है। KD5U। और क्या करेंगे, सबमिट। अब देखिए टोकन नंबर आ गया, टोकन नंबर लिख लीजिए। 0 122 64 7509। 0 122 64 7509। ये टोकन नंबर बहुत मैटर करेगा। ये कब तक वैलिड रहेगा, 30 दिन तक वैलिड रहता है। और क्या करेंगे, नीचे ऑप्शन लिखा है कंटिन्यू विद पैन एप्लीकेशन फॉर्म, इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ बहुत सारे ऑप्शन पूछे जाएंगे आपसे, थोड़ा नीचे आएंगे, पूछता है किसके द्वारा आपको भरना है, डिजिटल करना है कि फॉर्म स्कैन करके फोटो लगाना है। तो नहीं, हम डिजिटल केवाईसी करेंगे, मतलब आधार कार्ड के बिहाफ पे। अगर हमको अलग से फोटो सिग्नेचर लगाना होता तो सबमिट स्कैन पे क्लिक करते, तो हम डिजिटल वाले पे क्लिक करते हैं। और नीचे करते हैं, और यहाँ आने के बाद आधार नंबर का आखिरी का 4 अक्षर। बताइए भाई। क्या हुआ, हम लोग मोनू जैसे बाल कटवा लीजिए। इस तरह हाँ, आप रखे रहिएगा यहाँ पे। 8150। ठीक है। और यहाँ एक लाइन दिया हुआ है कि आई हियर बाई एग्री
दैट माय फोटोग्राफ एज अवेलेबल इन आधार शैल बी प्रिंटेड ऑन पैन कार्ड। कह रहे मैं इस बात से एग्री हूँ कि वही फोटोज हैंडसम वाला जो हमारे आधार कार्ड पे है वही वाला फोटो यहाँ पे भी आया, तो क्या कर देंगे, यस कर देंगे। तो तब डिजिटल केवाईसी कहाँ हो पाएगा, तब स्कैन वाला काम करेंगे। अब कुछ आप कुछ भरिएगा मत, कुछ नहीं करना है, ये नहीं कि खाली देखिए पटाख से भर देने, कुछ नहीं, जो स्टार बनाया सिर्फ उसी को टच करिए, जेंडर मेल, बाकी आप समझते ही हैं। नीचे करेंगे यहाँ फादर का सरनेम अंसारी ही ना, पिताजी का नाम एक ही में रहेगा, फर्स्ट नेम जो मोहम्मद जाकिर ना, एम ए एम ओ एम डी मोहम्मद जाकिर हुसैन ना, जाकिर हुसैन अंसारी, अंसारी नहीं है ना, हाँ वही तो इसलिए पूछा हूँ। हुसैन एच यू डबल एस लिखते हैं, हाँ क्या लिखा है आधार कार्ड में, ये पढ़ लीजिए। तो जाकिर हुसैन है बाबू, ये याद दिया है टच किया, पीछे गड़बड़ हो गया। लीजिए पकड़िए, अब आएगा ही नहीं। ठीक है याद मत करो, तुमको क्या बताएं। कहाँ से कहाँ मोबाइल दिए हो तुम, वैसे नहीं बता दिए होते जाके। सुनिए, अरे यार बात मत करो, गुस्सा दिला रहे हो तुम लोग।
बात मत करिए, एक बार फिर से बंद करना। ऑन करो। अरे यार मत बात करो। ए क्या बात मत करिए। देखिए तो नाम हो गया यहाँ पे। उसके बाद से थोड़ा नीचे करेंगे तो यहाँ माता जी का नाम डाल रहा है, लेकिन माता का नाम ऑप्शनल है। डालिए नहीं डालिए, आएगा तो है ही नहीं, तो ऑप्शनल है, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि यहाँ दिया हुआ है कि किसका नाम चाहते हैं आप पैन कार्ड पे, तो यहाँ दिया है फादर्स नेम का। आप चाहे मदर्स नेम डालना तो मदर्स नेम, पिताजी के नाम की रिक्वायरमेंट होती है। अब क्या कर देंगे, नेक्स्ट। अब पूछेगा आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, तो आपने कह दिया नो इनकम, कोई इनकम नहीं। थोड़ा नीचे करेंगे तो बहुत सारी, कोई भी चीज टच मत करिएगा, नीचे करते आइए। सिर्फ यहाँ स्टार वाले पे करा, कंट्री का कोड क्या है आपका 91, और किसी चीज को टच मत करिएगा। 91 डालेंगे तो इंडिया आ जाएगा, सिलेक्ट करिए इंडिया 91। नीचे करिए, नीचे करिए और क्या कर दीजिए नेक्स्ट। यहाँ करने के बाद थोड़ा नीचे आएंगे तो पूछेगा आपका एरिया कोड क्या है, एओ टाइप क्या है, रेंज कोड, एओ नंबर पता है, नहीं पता होगा। नहीं पता है तो कोई बात नहीं है, यहाँ क्लिक करिए इंडिया। अभी देखिए नीचे कुछ आ रहा है, यहाँ पे यहाँ कुछ आ रहा है, नहीं आ रहा है। ऊपर कुछ भरा है, नहीं भरा है। आप यहाँ क्लिक करेंगे इंडियन सिटीजन, क्या है आप इंडियन सिटीजन। आपका स्टेट क्या है, उत्तर प्रदेश, क्या है उत्तर प्रदेश। और आपका सिटी क्या है, कुशीनगर। सिटी पटौना नहीं हो, यहाँ पे सिटी का मतलब डिस्ट्रिक्ट से होता है, किससे होता है, डिस्ट्रिक्ट से, कुशीनगर। और थोड़ा नीचे करेंगे, देखिए यहाँ कुछ आने लगा, बस ये जो सर्कल बना है इसी सर्कल में क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं सब भर गया, भर गया। अब नीचे करिए और क्या कर दीजिए नेक्स्ट कर दीजिए। नेक्स्ट करेंगे, थोड़ा नीचे करेंगे, ये आपसे पूछेगा डिक्लेरेशन करने के लिए कहेगा, जो आप लोग नहीं होता है एक्सेप्ट करते हैं टर्म एंड कंडीशन वैसे ही, तो यहाँ ले लेंगे हिमसेल्फ या हरसेल्फ। हिम मतलब लड़कों के लिए, हर लड़कियों के लिए। और नीचे करेंगे, पूछे कहाँ से भर रहे हैं, तो मैंने कह दिया बडरौना से। और क्या कर देंगे सबमिट। कह रहे हैं आधार कार्ड का स्टार्टिंग का नंबर बताइए, अब स्टार्टिंग का 8 अक्षर बोलो जी। 42 60 70 38। बस अब थोड़ा नीचे करेंगे, सब हो गया आपका। नीचे करते रहिए, सारी डिटेल दिखाएगा। और लास्ट में आने के बाद क्या कर देंगे, प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। तब कहेगा पेमेंट करिए, क्या कह रहा है ऑनलाइन वेरिफिकेशन डाटा में पैन तुम्हारा बना हुआ है भाई, पैन कार्ड बना हुआ है, देखिए यहाँ लिख दिया
On verification with PAN database, it appears PAN is already been issued against Aadhaar number. आपका पैन कार्ड बना हुआ है। तो मतलब जो आपके हम किए ना ये वाला, इसके बाद से बस ये करना रहता है कि सबमिट, सुन लीजिए, पेमेंट करना रहता है और 2 बार ओटीपी वेरीफाई करना, बस हो जाएगा। अब आज ही दूसरे कैसे बना देंगे। अब कल की क्लास में हम लोग फोटो और सिग्नेचर वाला भी देख लेंगे कि अलग से फोटो और सिग्नेचर लगाना हो तो। हाँ तो मान लीजिए, सुन लीजिए, जो टोकन नंबर मिला है, मान लीजिए कब के लिए मिला है कि मान लीजिए आप फिर से एनएसडीएल पे गए, मान लीजिए पेमेंट किए नहीं, बस फॉर्म भर के छोड़ दिए, और फ्यूचर में कभी फिर से, फ्यूचर में नहीं मतलब वही 30 दिन के भीतर कभी भी आपको करना है अगर, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे आ जाएंगे कंटिन्यू एप्लीकेशन पे, पहले से हमारे पास है, टोकन नंबर मांगेगा, टोकन नंबर डाल देंगे, उसके बाद ईमेल आईडी डाल देंगे। अंसारी क्या है, 0 नसीम अंसारी ईमेल आईडी क्या है, 07029@gmail.com। और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ लेंगे, डेट ऑफ बर्थ में ले लिया मैंने 2-3, और यहाँ ले लिया जून, और यहाँ ले लिया 12 तारीख, और क्या कोड डालेंगे, KKBH7, और सबमिट करेंगे तो वहीं पहुंच जाएंगे। देखिए तुरंत पहुंचा देगा, वो वही पेज खुला कि नहीं खुला, इसीलिए टोकन नंबर का यूज करते हैं ताकि वहीं पर जाएंगे जहाँ फॉर्म भरे हैं वहीं पहुंचा देगा। बताएंगे पेमेंट देते ना क्या करना है, कल वो लोग बताएंगे जिसका पैन कार्ड नहीं बना है, वो लोग बताइएगा अपना फोटो लेते आइएगा, सिग्नेचर यही हो जाएगा, एक फोटो लेते आइएगा। मैं दोनों तरीका बताऊंगा, ये नॉर्मल तरीका था, आधार कार्ड से सारा चीज उठा लेगा, हाँ, और एक सिखाएंगे अलग से फोटो सिग्नेचर लगाएंगे। आधार कार्ड से जो बनाएंगे तो ठीक है, वो भी अच्छा है, इसमें भी तो आधार नंबर डाला जाएगा, लेकिन फायदा ये होगा कि फोटो चाहे अपने हिसाब से सेट करना तो अपने हिसाब से सेट कर लेंगे ना, कोई दिक्कत। आधार कार्ड वाले में सिग्नेचर नहीं आता, सिग्नेचर के लिए जगह छोड़ा था, पेन से मारना पड़ेगा।